हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। नहीं देखेंगे तो आपको नुकसान होगा और आपको जीएसटी फाइल आपको ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो भी डिटेल में। यदि आप बैंक में आप 2 लाख से ऊपर जमा करते हैं तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। और यदि आप 3 लाख से अंदर का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यदि आप 3 लाख से ऊपर का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 8 लाख का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। 15 लाख का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपको 18% का जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। ये नए रूल में लागू हुआ है। यदि किसी व्यक्ति की कमाई एक महीने की 20,000 रुपए होती है और सालाना 2,40,000 रुपए, तो उसको कभी भी जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। यदि आप एक महीने के अंदर आप 3 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हैं और 3 लाख से अंदर की आप ट्रांजैक्शन करते हैं, उस पर भी आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप एक महीने में 3 लाख से ऊपर की आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप 5 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ये नए नियम में लागू हुआ है टैक्स के माध्यम से। अब सपोज करिए आपने 30 लाख रुपए की जमीन खरीदी और आप वह पैसा आप डायरेक्ट आप बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं। यदि आप पैसा लेके बैंक में जाते हैं तो आपको 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि आप 30 लाख रुपए आप जमा कर रहे हैं तो आपको 20% के हिसाब से 3 दूनी 6, 20% के हिसाब से आपको 6 लाख रुपए आपको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अधीन है। टैक्स को आपको भरना ही पड़ेगा। 20% का टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है। यदि आप 30 लाख से ऊपर का आप पैसा एक बार में आप जमा करते हैं तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। यदि हम सेविंग अकाउंट की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको एक साल में आप 20 लाख की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 20 लाख की ट्रांजैक्शन ऐसी होती है, 10 लाख रुपए आया और 10 लाख रुपए गया, दोनों को ट्रांजैक्शन को जोड़कर 20 लाख रुपए होना चाहिए। यदि आप 20 लाख से ऊपर का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। आपका करंट अकाउंट में खाता है तो आपको 50 लाख की लिमिट होती है। 25 लाख रुपए जमा करना, 25 लाख रुपए निकालना, दोनों को जोड़कर 50 लाख की लिमिटेशन होती है। आप एक साल में आप 50 लाख रुपए आप लेन देन कर सकते हैं। ये नया नियम। करंट अकाउंट की बात करते हैं दोस्तों, हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं। पहले हमारा 50 लाख रुपए लिमिटेशन होता था, 25 लाख रुपए जमा करना और 25 लाख रुपए निकालना। अब ये बढ़ाकर 80 लाख रुपए कर दिया गया है। 40 लाख रुपए आप जमा करिए, 40 लाख रुपए आप निकालिए, दोनों को जोड़कर 80 लाख रुपए कर दिया गया है। 30 लाख रुपए बढ़ाया गया है करंट अकाउंट में। ये एक बहुत ही खुशी की बात है। यदि आप खेत लेते हैं या फिर आप इसमें एक बहुत ही बड़ा नियम लागू हुआ है। पहले ये नियम था 3% का। यदि आप खेत लेते हैं फिर आप बेचते हैं तो आपको 3% टैक्स देना पड़ता था। अब क्या है, अब आपको 5% जीएसटी टैक्स करना पड़ेगा। यदि आपका कोई भी जमीन आपकी 5 लाख की है और 5% का जीएसटी टैक्स लग रहा है तो आपको 50,000 रुपए आपको अलग से जीएसटी आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने 50 लाख की जमीन आपने खरीदी और आपको 5% जीएसटी टैक्स गवर्नमेंट को देना है। यदि इसका मतलब ये है कि आपको 50,000 रुपए आपको जीएसटी आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये बहुत ही खराब नियम लागू हुआ है खरीदने और बेचने पर। यदि आप बैंक में 2 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं दोस्तों, तो आप डिपॉजिट कर पाएंगे 2 लाख रुपए, और आपको विड्रॉल चाहिए, आपको पैसे लेने हैं बैंक में से, तो आप चेक लगाइए। चेक आप कितने का भी लगा सकते हैं। चेक लगाने का मतलब ये है कि आपको उसके हिसाब से आपको जीएसटी आपको देना पड़ेगा। यदि आप चेक लगाते हैं 5 लाख रुपए का तो आपको 5% का जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप चेक लगाते हैं 10 लाख रुपए का तो आपको 15% जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। अब यही समझिए, आप 5 लाख का चेक लगाया है आपने तो 5% का जीएसटी देना है। यदि आपने 10 लाख रुपए आप एक बार में निकाल रहे हैं तो आपको 15% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। विड्रॉल में बहुत ही बड़ा नियम लागू हुआ है पैसे निकालने में। अकाउंट में 20 लाख रुपए है, आपने चेक लगा दिया 20 लाख का,
तो आपको 25%, एक मेन पॉइंट ये है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये वीडियो स्किप कर देते हैं, दूसरी वीडियो पे जाते हैं, तो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। चलिए मैं बताता हूँ नुकसान से आपको कैसे बचना है। आप ये समझिए, आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए है और आप 20 लाख की आपको जरूरत पड़ गई घर में, और आप 20 लाख रुपए आप एक बार में निकाल नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? पहले वो आपका बैंक जो है, बैंक आपकी डिटेल चेक करेगा। डिटेल चेक ये करेगा कि आपने जो 20 लाख रुपए हैं, ये 20 लाख रुपए आए कैसे हैं। अब यदि आप समझिए, आप हर साल आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं और आप 20 साल तक आपने 20 लाख रुपए जमा कर दिए, तो आप एक बार में आप 20 लाख रुपए आप निकाल पाएंगे, वो भी 0% पर। 1 रुपए भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यदि आपने 6 महीने में 20 लाख जमा कर दिए, यदि आपने 1 साल में 20 लाख रुपए जमा कर दिए, उस पर गवर्नमेंट टैक्स 28% टैक्स लगाया है। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है नया नियम में। आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। ऐसा क्यों है? आपने 6 महीने में 20 लाख जमा कर दिए, दूसरा व्यक्ति है वो 20 साल में वो 20 लाख रुपए जमा कर रहा है, तो उसको बैंक डिटेल में ये साबित होता है कि वो 20 साल लगे उसको 20 लाख जमा करने में, और ये व्यक्ति है कि 6 महीने में 20 लाख जमा कर दिए। तो इसके बैंक में क्या होगा, ये इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी ये होगी तो ये 6 महीने में 20 लाख आया कहां से। तो इस प्रकार से इसके ऊपर 28% गवर्नमेंट टैक्स देना पड़ेगा। ये व्यक्ति 20 लाख रुपए निकालता है तो इसको 28% का जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसने 6 महीने में 20 लाख जमा करे और 6 महीने में ही ये 20 लाख रुपए निकाल रहे हैं, इसलिए 28% का टैक्स लगाया गया है। उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दोस्त या फैमिली में आप ये वीडियो को शेयर जरूर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।